गणाधिपतये नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है। विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुरातन पूजा पद्धति यदि कोई है तो यज्ञ की ही पूजा पद्धति सबसे पुरातन है। जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कार्य नहीं कर पाए, तब आखिर में एक ही बात आती है कि हम यज्ञ, महायज्ञ, विराट यज्ञ, विशेष यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रसन्न करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार की हलचल चल रही है, जिस प्रकार की अशांति है और जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद एक सप्लाई चेन टूटी हुई है और जिसका प्रभाव देखने में मिल रहा है कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी चल रही है, भारत पर भी प्रभाव अपने आप में आ रहा है। ऐसे में विशेष पूजा के द्वारा अपना सौभाग्य जागृत करते हुए हमें आने वाले समय के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि रहे, सबके कार्य पूरे चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सही समय पर, सही समय से मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, हमारी कामनाएं पूर्ण हो, हमें विजयश्री मिले, सफलताएं प्राप्त हों। तो ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसमें अवश्य पधारें। एक बात और भी, मान लीजिए कि आप एक दिन परिवार सहित यज्ञ में बैठें और आपकी इच्छा है कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक करके और अन्य पाठ में भाग लें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ठहरिए, परमात्मा कृपा करेंगे। सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे बैठें और यज्ञ में भाग लें। साथ ही एक विशेष बात, आप लोग जानते हैं कि इस बार भगवान शिव का ये शिव तीर्थ जो वरदान तीर्थ है, इसका निर्माण हो चुका है और सैकड़ों विद्वानों के द्वारा पाठ पूजा करते हुए स्थान को जागृत भी कर लिया गया। और भोलेनाथ भगवान के ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजित हो जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के ही मध्य एक बड़ा 800 किलो का श्रीयंत्र स्थापित हुआ है और एक और गणपति भगवान विराजित है, दूसरी ओर लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में ही पीछे गुफा में तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, विष्णु भगवान विराजमान है। ऐसे स्थान पर जब सभी लोग समय के साथ बारी बारी क्रमशः आकर अपना जाप करें, पूजा करें
अनुष्ठान करें और यज्ञ भी साथ चल रहा हो, तो उस समय आप देखना कि वह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। वो वाइब्रेशन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपको भीतर से भावावेश देने के लिए, आपके अंदर भावों का उद्रेक पैदा करने के लिए एक सुंदर और अद्भुत कार्य होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अवश्य पधारें, अभी से अपनी बुकिंग करें। यदि किसी भी कारणवश आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप संकल्पित यजमान बने, अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि आदि भी दे दें, फोटो भी भेज दें, तो मैं सामने रखकर यज्ञ करते समय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँगा। और मेरे साथ में वे हमारे ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, जो शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल हृदय वाले सभी विद्यार्थी जब भगवान से लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, वो एक बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करेगा। परमात्मा करेंगे, आपकी कामना पूरी होगी। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।